Good morning, students. Today we are studying chapter number 5 of class 10, and our chapter is chemistry in everyday life, and our topic is basic character of acid and base. तो फर्स्टली हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे एसिड और बेस के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स, एसिड एंड बेस। फर्स्ट कैरेक्टर में सबसे फर्स्ट की बात करूं, एसिड गिव्स H प्लस आयन एंड इट गिव्स OH माइनस आयन। ओके, सेकेंड कैरेक्टर की मैं बात करूंगा, इनका जो टेस्ट होता है, इनका टेस्ट होता है सोर, इनका टेस्ट होता है बीटर। ओके, उसके बाद में बेसिक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं कि जो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस को किस में टर्न करते हैं, रेड के अंदर। ब्लू को रेड में टर्न करते हैं, जबकि ये रेड लिटमस पेपर को किस में टर्न करते हैं, ब्लू में। अच्छा, उसके बाद में एसिड क्या होते हैं, इट हैव कोरेसिव नेचर। कैसा रहता है, कोरेसिव नेचर रहता है। कोरेसिव नेचर मींस अगर मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट कर लेंगे, मेटल के साथ में, यानी कि मेटल को ये क्या करते हैं, उसका कोरेजन करते हैं, उसको डीके करते हैं। और इसका जो नेचर होता है बेस, इनका जो टच होता है सोपी टच, सोपी टच इनका होता है। टच करने पर साबुन की तरह सॉफ्ट होते हैं, सोपी टच होता है। इसके अलावा एक और इसी के अंदर, इसमें तो इतनी काफी हमारे लिए, इसके अंदर एक और है हमारे पास कि एसिड जो है क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक और प्रॉपर्टी है जो इनके पास है कि जो बेस होते हैं वो उनका नेचर होता है कास्टिक प्रॉपर्टी होती है। कास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, लाइक एज स्किन है, लाइक एज वुड है, कोई क्लॉथ है, जो भी ऑर्गेनिक है चीजें, उनको क्या करते हैं, उनको ये हैश करते हैं, उनको धीरे धीरे क्या करते हैं, रफ करते हैं और उनकी स्मूथनेस हटा देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कास्टिक नेचर होता है। कास्टिक नेचर का मतलब क्या करते हैं, उनको धीरे धीरे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। स्पेशली किन को, वो तो मेटल के लिए कोरेसिव नेचर है, लेकिन ये क्या करेंगे, ऐसी चीजों को जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कपड़े धोने वाले साबुन को अगर आप अपने चेहरे पे लगा लोगे तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ड्राइनेस फील होगा, बिल्कुल सूखापन। या फिर जो लगातार कपड़े धोते हैं, जो वॉशरमैन वगैरह, धोबी वगैरह, उनके हाथ आप देखो बिल्कुल रफ हो चुके होते हैं। तो उसका नेचर क्या है कि ये हमारी स्किन को या ऐसी चीजों को ये क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, उनके ऊपर उनको क्या करते हैं, खराब करते हैं, उनको डिकम्पोज करने लग जाते हैं। तो ये हमने इनके कुछ बेसिक कैरेक्टर देखे। उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे और अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लेंगे सबसे पहले एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स, फिर हम लेंगे बेस के कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिए, अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड। मैं एसिड के कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। तो मैंने यहां लिखा एसिड, और एसिड की मैंने दो कैटेगरी बनाई अकॉर्डिंग टू सोर्स। कुछ एसिड को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और सेकंड कैटेगरी में मिनरल एसिड, मिनरल एसिड। ओके, दो कैटेगरी यहां पर। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, विच ऑब्टेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, और ये ऑब्टेन होते हैं विच ऑब्टेन बाय अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट एज
मिनरल्स। तो इस तरह की दो कैटेगरी बना सकते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड को अगर हम और डिस्क्राइब करें तो ऑर्गेनिक एसिड को हम और डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे कि लेमन, मिल्क, ऑरेंज, रेड आंट, ग्रेप्स एंड विनेगर। तो लेमन के अंदर आपका सिट्रिक एसिड, सिट्रिक, मिल्क में लैक्टिक एसिड, ऑरेंज में आपका एक और है हमारे पास, वो भी अभी लिख लेंगे। इसके अंदर ऑरेंज के अंदर आपके मैलिक एसिड, रेड आंट में फॉर्मिक, ग्रेप्स में ऑक्सैलिक, विनेगर में एसिटिक। ये इनके अंदर एसिड्स वगैरह प्रेजेंट है। और एक हम ले लेते हैं टारमिंट के अंदर, टारमिंट में इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो एक एसिड कौन सा और है, एक और मैंने यहां लिखा टारमिंट, और उस टारमिंट के अंदर एसिड है आपका टार्टरिक। तो ये हमने इनकी कुछ कैटेगरी बनाई है, मैं नाम से बता देता हूं। टारमिंट में टार्टरिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, ऑरेंज में मैलिक एसिड, रेड आंट में फॉर्मिक एसिड, ग्रेप्स में ऑक्सैलिक एसिड और विनेगर में एसिटिक एसिड। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है जो किसी न किसी प्लांट या एनिमल के थ्रू मिल रहे हैं। दूसरे हैं मिनरल एसिड। जो मिनरल एसिड है इनकी बड़ी कोई कैटेगरी नहीं है, इनके अंदर स्पेशली कौन है, एक तो है आपका HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा इसमें आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और एक इसमें आता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। इसके अदरवाइज कुछ और भी है हमारे पास, जैसे कि H2PO4 जिसको हम कह सकते हैं फास्फोरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये कुछ एसिड्स की मैंने कैटेगरी बनाई है। इतने तरह के एसिड्स के बारे में हम नॉर्मली जानते हैं, केवल एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग, इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। एग्जाम्पल पूछ लेगा कि मिल्क में कौन सा, लेमन में कौन सा, टर्मिन में कौन सा, या फिर इनके एग्जाम्पल, मिनरल एसिड के एग्जाम्पल्स, ये सारा हमने यहाँ देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे, अब लेते हैं बेस का एग्जाम्पल। चलिए अब चलते हैं बेस के बारे में। तो बेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब बेस के कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, यहां मैं बात करूंगा बेस के एग्जाम्पल में सबसे पहले NaOH, KOH, CaOH। जनरली जितनी भी मेटल्स होती है, मेटल्स हमेशा क्या जनरेट करती है, बेस, और एसिड हमेशा कौन प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेस को कौन जनरेट करता है, बेस ऑलवेज, बेस किसके थ्रू जनरेट होते हैं, मेटल्स के थ्रू। और जो एसिड होते हैं, एसिड को कौन जनरेट करता है, एसिड को जनरेट करती है नॉन मेटल्स। एसिड बनते हैं नॉन मेटल से और बेस बनते हैं मेटल से। वैसे इस तरह के हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने 4 इंपॉर्टेंट लिए हैं यहां पर। इसको आप जानते हैं, यह है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये हमने एसिड और बेस के बारे में सारी बातें जानी। अब हम चलते हैं किसके पास में, सॉल्ट के पास में।
तो अब हम बात करेंगे किसकी, सॉल्ट की। तो अब हम उसको लेते हैं और उसकी बात देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में, सॉल्ट के बारे में सारा यही जान लेते हैं। देखिए सॉल्ट, फर्स्टली तो मैं बात करूं तो इसका जो नेचर है, इसका नेचर कैसा होता है। सॉल्ट नेचर वाइज न्यूट्रल भी पॉसिबल है, एसिडिक भी होते हैं कुछ सॉल्ट, और कुछ सॉल्ट आपके कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के भी होते हैं। किस रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं। और इस रिएक्शंस में क्या होता है, अगर आप किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवा दोगे तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, साथ में बनेगा वाटर। अच्छा, उसके बाद में नो चेंज विथ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के साथ ये चेंज दे नहीं पाता है, कौन, सॉल्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल इसका लिया आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, उसके अलावा मैंने एग्जाम्पल आपके लिया Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे के सारे सॉल्ट है, ये सारे के सारे सॉल्ट है। ये जो हम यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट है। ये है आपका वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको। ये आपका फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का, और तो मैं इसकी डिटेल आपको आगे बताऊंगा। ये है आपका कैल्शियम सल्फेट जिसको बोलते हैं प्लास्टर, नहीं इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं जिप्सम। और ये है आपका मार्बल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। ये इस तरह से इनके कुछ एग्जाम्पल है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के थ्रू बनते हैं, कौन बनते हैं, एसिड और बेस बनते हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड में भी क्रिस्टलाइन, ये आपके क्या हो सकते हैं, कलरफुल भी होते हैं और ये जनरली आपके वाइट भी होते हैं, मतलब है ना, मैं कह दूं है ना, विदाउट कलर भी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट के अंदर ये भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कब ये गुड कंडक्टर होते हैं, ओनली मोल्टन स्टेज, केवल मोल्टन स्टेट के अंदर। जब आप इनको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दोगे, जब ये डिसॉल्व हो जाएंगे तो उस समय ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लायक होते ही नहीं है। तो ये हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टी की बात की, 3 इनके नेचर पॉसिबल है। जिस रिएक्शन के थ्रू बनते उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। अच्छा, लिटमस पेपर के साथ में कोई चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हमने देख लिए, कलरफुल भी होते हैं, विदाउट कलर भी होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, और ये गुड कंडक्टर भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कब, मोल्टन स्टेज में। तो ये हमने सॉल्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, और इसकी डिटेल है, जहां बात आएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की पूरी डिटेल है, वो मैं आपके लेऊंगा आरएनएस के कॉन्सेप्ट में। जब हम आरएनएस का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे कि क्या बात है, इन सेंस आरएनएस के कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई जो एसिड और बेस की एक और आगे कैटेगरी बना रखी उन्होंने, जहां वो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, उसमें तो वहां हम इसको साथ में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये यहीं तक रखते हैं, अब आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे एसिड बेस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट and that's definition. Okay, thank you.